खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से, भरोसा रखना खुद पे और उस रब पर, वो सब कुछ देता है सही वक्त आने पर। नमस्कार साथियों, मैं अंशुल यादव आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद अंशुल यादव पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता था कि हमारी टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही थी, उसकी आज चौथी क्लास है। चलिए देखते हैं उस क्लास के सवाल। ठीक है, यदि ए अकेला किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि वे दोनों मिलकर 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ए अकेला कितने दिन में कर रहा है उस काम को, 72 दिन में, और ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में। तो सबसे पहले हम उनका क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो 2 से दिया 36, 2 से दिया 20, अब फिर 2 से देंगे तो 18 बार, और 2 से देंगे तो 10 बार, फिर 2 से लगाएंगे 9 बार, 5 बार। अब देखिए आप एक बात देखिए, यहाँ 3 और 3 2 बार देना पड़ेगा, यहाँ 5, तो सीधा सीधा यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 पंगे 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, तो यहाँ से 360 आ गया एलसीएम। अब आप लोगों को देखो, मैं सरल तरीका बताता हूँ कैसे किस तरीके से गुणा करते हैं। ठीक है, 72 लिखे हुए हैं जैसे। अब यहाँ तुम्हें पीछे 0 लाना है, तो 72 में अगर 0 लाना है तो कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 5 बार। 72 पंगे 360। अब यहाँ देखिए 4 नेम 36, 0 से 0 तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9। अब देखिए ए आपको कितने दिनों कर रहा है, 5। ए प्लस बी ये कर रहा है 5 दिन में, और टोटल ए प्लस बी कर रहे हैं 9 दिन में, तो ये कितने दिन में कर रहा होगा, 4 दिन में। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 4 यूनिट। टोटल वर्क कितना है, 360। करवाना किससे, बी से। बी की इफिशियंसी कितनी, 4 यूनिट, तो बराबर कितना आ जाएगा, 90 डेज। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि आज की हम अपनी सीरीज शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 1 से 20 दिन में कर लेते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 90 दिन में, तथा सी और ए 72 दिन में कर लेते हैं। तो एक सवाल में मैंने 3 सवाल रखे हैं आप सब लोगों के लिए। ठीक है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, और सी कितने दिन में करेगा। यहाँ से ऐसे प्रश्नों में से बस 3 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, इससे आगे कोई प्रश्न नहीं जाएगा, जैसा कि मैंने कल आपको ये टाइप सिखाया था। चलिए एक बार और देखते हैं इसको। ठीक है, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 120। बी प्लस सी ये कितने दिन में कर रहा है, 90 दिन। सी प्लस ए ये कितने दिन में कर रहा है, 72 दिन में। चलिए एलसीएम लेते हैं, 120, 90 और 72, 2 से देंगे। एलसीएम तो वैसे डायरेक्ट ही आना चाहिए, इसका एलसीएम 360 के लगवा है। चलिए एक बार मैं करके दिखा देता हूँ इसको। 60, 45, 36, 30, कटेंगे नहीं, 45, 18, 15, 45, 9, 3 से देंगे, 5, 45, 3 या 15 से कट जाएंगे ना, 5, 3, अब 5 से 1, 1, 1। अब देखिए कैसे गुणा करते हैं, जैसे मैंने पहले दिन आपको तरीका बताया था गुणा करने का। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 निम्मा 360। अब 12 तिया 36, 9 चौके 36, 72 पहिए 360। ठीक है, तरीका मैंने पहले ही 72 वाला बता दिया था आप लोगों को। चलिए देखते हैं, अब यहाँ से वही तरीका अपनाएंगे। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इफिशियंसी हमने सबकी जोड़ ली। ठीक है, कितना निकल के आया, 4 और 3 7, 5 12। अब देखिए यहाँ पे कितने ए, 2 ए हैं, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 12। हमने यहाँ से कॉमन ले लिए 2, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, आप सब लोगों को समझ में आ जाए इससे। ये मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता था इसको यहाँ से। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6। अब ये देखिए, अब हम सवाल की तरफ देखते हैं। अब हमें क्या पूछा, तीनों की इफिशियंसी हमने निकाल ली।
यदि तीनों मिलकर काम को करेंगे, टोटल वर्क कितना है 360। पहला सवाल यहाँ से हल हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ लाइन खींच दे रहा हूँ, पहला सवाल हल हो रहा है। तीनों मिलकर के करेंगे, टोटल वर्क कितना है 360, ठीक है। अब करवाना किससे है, तीनों से। तीनों की क्षमता कितनी है 6। कितने दिन में करेंगे 60 दिन में। अगला आ जाओ क्वेश्चन। अगला क्या है, ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखिए ए की तुम्हें निकालनी है आप लोगों को, बी प्लस सी की कितनी दी है आपको सवाल में, बी प्लस सी की यहाँ से आपने निकाली, कितनी आई 4। जब इसकी 4 है तो ए की कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि तीनों की 6, जब बी प्लस सी की 4 है तो ए की 2। अब टोटल वर्क कितना है 360। ए की इफिशियंसी कितनी है, यहाँ से सेकंड हो रहा है 2। कितने दिन में करेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 180 के। अब देखिए तीसरा सवाल, यहाँ से बी कितने दिन में करेगा। अब देखिए बी, तो ए प्लस सी की आप लोगों को पता है, ए प्लस सी की कितनी है, या सी प्लस ए की बात है 5। टोटल कितनी है 6, तो सी बराबर कितना आ जाएगा 1, वो बी बराबर कितना आ जाएगा 1। टोटल वर्क कितना है 360। करवाना किससे है, बी से। ए की इफिशियंसी 360 दिन में करेगा। अब देखिए अगला सवाल, सी अकेला कितने दिन में करेगा, सी का निकालना है। अब सी का निकालना है तो ए प्लस बी का देख ली, ए प्लस बी का कितना है, कितनी निकली थी यहाँ इफिशियंसी 3। टोटल कितनी है 6, तो सी की कितनी हो जाएगी 3। काम टोटल कितना है 360। करवाना किससे है, सी से। सी की कितनी इफिशियंसी है 360, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने दिन लगे 120 दिन। तो मैं आपको हर तरीके का सवाल करवा दिया यहाँ से, ठीक है। ये भी तीनों मिलकर के करेंगे, ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा इस टॉपिक पर कोई सवाल भी नहीं बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल किस तरीके से है, अब यहाँ से हम करते हैं जो काम छोड़ करके चले जाते हैं। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। यदि काम समाप्त होने में 15 दिन का समय लगा तो बी कितने दिन बाद काम छोड़ करके गया था। ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से हम नया टाइप शुरू कर रहे हैं अपना। अब देखिए ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और बी उसे कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ठीक है। 2 3 6, 3 2, 3 दूनी 6। अब ये देखिए आप लोग, दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद बी काम छोड़ करके चला गया, ठीक है। चलिए वो तो चला जाने दो, लेकिन काम समाप्त होने में कितने दिन का समय लगा, 15 दिन का। काम छोड़ करके कौन गया है, बी। लेकिन पूरे समय तक, ऑल समय तक काम तो किसने किया होगा, ए ने। तो ए ने कितने दिन तक काम किया होगा, 15 दिनों तक काम किया होगा। एक दिन में ये कितना करता है 3 काम, तो 15 दिन में कितना कर लेगा 45 काम। अब आप लोग ये देखिए टोटल काम कितना है 60 काम है कि नहीं टोटल, लेकिन 60 काम टोटल है। अब 45 तो ए ने कर दिया जाने के बाद, काम कितना बचा 15 ही तो बचा, क्योंकि टोटल काम आपका 60 है। तो 60 में से 45 घटाओगे, 60 में से 45 घटे कितना बचा 15 काम। अब 15 काम किसने किया होगा, क्योंकि 15 दिन ये तो इसका काम तो घट गया, 15 काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा कि नहीं किया होगा। तो बी की इफिशियंसी कितनी है 2, कितने दिन लगाए होंगे इसने 7.5 दिन। उम्मीद है मैं इस सवाल को आपको समझाने में सफल हुआ हूँ। ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इसी तरीके का ये भी, ए और बी मिलकर अकेले अकेले किसी काम को करने में 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ए बीमार पड़ जाता है, ठीक है, और काम छोड़ देता है। शेष काम बी करता है और काम 25 दिन में समाप्त होता है। ए ने कितने दिन काम किया था, ये भी उसी तरीके का सवाल है। चलिए देखते हैं, ए कितने दिन में 30 दिन में, बी कितने दिन में 40 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा 120। 120 कैसे आया,
क्योंकि 40 और 20 यहाँ से आप एलसीएम निकालोगे तो जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार, 40, 30 और 40, 2, 15, 20, 2, 15, 10, 2, 15, 5, 3 और 5, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 30, 120, 4, 3, 3 चौके 12, 4 3 12। ठीक है। अब देखिए कुछ समय बाद ए बीमार पड़ जाता है और काम छोड़ देता है। काम किसने छोड़ा? ए ने। लेकिन पूरे समय तक काम किसने किया है? बी ने। बी ने कितने दिन तक काम किया? 3 की इफिशियंसी से कितने दिन काम किया है? 25 दिन। 25 दिन तक किया कि नहीं? 25 दिन तक कितना कर लेगा? 75 काम। अब टोटल काम आपके पास कितना है? 120। 120 है कि नहीं? 75 ये कर गया, बचा कितना? 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ 11 11, 7 और 4 11, 45 काम बचा। अब 45 काम को किसने किया होगा? ए ने किया होगा कि नहीं? 45/4, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 11 से 1/4 दिन लगाया होगा इसने। आया कि नहीं आंसर? आया, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है। इसी तरीके का एक और सवाल देखते हैं। ठीक है, तब आपको उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए ABC किसी काम को करने में क्रमशः 24, 48 और 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं और कुछ समय बाद C काम छोड़ देता है। यदि काम 15 दिन में समाप्त हुआ तो C ने कितने दिन काम किया? ठीक है, चलिए देखते हैं। ABC 24, 72, वो 24, 48 और 72, इनका एलसीएम लेते हैं। 24, 48 और 72। ठीक है। 2 से 12, 24, 36, 2 से 6, 12, 18, 2, 3 तरक के 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 144। ठीक है। अब देखिए 24, 4 3 12, 4 4 16, 4 6 24, 24 6 124, 8 3 72 दूनी। ठीक है। इकाई अंक से यहाँ पे हम लोग पता कर सकते हैं इसको। अब क्या बोला है? यदि वे तीनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं तो ये देखिए काम आप देखिए 15 दिन में समाप्त हुआ। कुछ समय बाद C तो चला गया। काम किसने किया? ए और बी ने। ए और बी की इफिशियंसी कितनी निकली? 9। कितनी निकली? 9। अब काम कितने दिन में किया इन्होंने? 15 गुणा 9, 15 दिन में 135। बचा कितना? 9 काम। 9 काम किसने किया होगा? C ने अकेले। 2 2 चौके 8, 4 सही 1/2 देश। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे महत्वपूर्ण। आज के लिए थोड़ा छोटा सेशन रखते हैं। ठीक है। और एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जो कि इस प्रकार है। इस सवाल का सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बताएं कैसी लगी वीडियो। और इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।